एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो हमारी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 9, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। वैसे ही मैं एक दिन लेट हो चुका हूँ। आज मुझे पूरा इकोनॉमी का कोर्स ख़त्म करना है अगले 1 घंटे में, क्योंकि मैंने एक दिन लेट हो चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है, हम इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी हमारे जो डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम निकाले हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, हमारी सरकार ने, फाइनेंस के थ्रू या फिर पॉवर्टी दूर करने के लिए या इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाले हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो हमारी इसी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे जितने भी अभी नए नए कुछ चीज़ें लेकर आया सरकार नए, ठीक है, नई वेलफेयर कोई प्रोग्राम से निकाले हैं या डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले। इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे पुराने, ठीक है, जो पहले से चलते आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा हम नए वाले जो अब नए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहला है वो आपका है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ठीक है, NSAP, ठीक है। देखिए NSAP क्या है आपका, पहली बात तो ये जो आपका इफेक्ट में आया था 15 अगस्त 1995 से आपका ये चल रहा है, ठीक है। दिस प्रोग्राम रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आर्टिकल 49, ठीक है। तो जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, DPSP आपका आर्टिकल 49 है, उसको फुलफिल करने के लिए ये आपका ये सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन नेशनल पॉलिसी फॉर सोशल असिस्टेंट फॉर द पुअर एंड एम्स टू इंश्योर मिनिमम national standard for social assistant in addition to the benefit that states are currently providing or might provide in the future, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि इसमें एक ये जो पॉलिसी है ये एक सोशल असिस्टेंट को बराबर रखने के लिए बनाई गई है। इसमें क्या है, जो पुअर्स लोग हैं उनको एम करते हैं वो उनकी एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ठीक है, सोशल स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड बनाने के लिए। मतलब सीधे सीधे है कि जो पुअर लोग हैं उनको एक हेल्प करते हैं कि वो कुछ ढंग से अपना स्टैंडर्ड बढ़ा पाए, ठीक है। नेशनल ऐप का NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। देखिए पेंशन सिस्टम तो लगभग सभी को पता होगा कि एक नेशनल जो पेंशन सिस्टम है वो प्रोवाइडेड किया गया है उन रिटायरमेंट लोगों के लिए जो हमारे इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, जो भी रिटायरमेंट ले चुके हैं सरकारी या किसी भी डिपार्टमेंट से, ठीक है। उनको क्या होता है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनको कुछ ना कुछ मुआवजा भत्ता या जो सैलरी है वो देती कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, जिससे उनको इनकरेज होगा कि यार अपने ओल्ड एज में, मतलब अपनी ओल्ड एज सेविंग्स के लिए, मतलब बुढ़ापे में जो उनको हेल्प करेगा। इट हैज़ बीन डिजाइन टू इनेबल दैट सब्सक्राइबर्स टू मेक ऑप्टिमम डिसीजन रिगार्डिंग देयर फ्यूचर थ्रू द सिस्टमेटिक सेविंग ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उससे क्या होगा, वो अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके टाइम पे सही बचत करके, ठीक है, और अपने रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा फ्यूचर सोच सकते हैं। ये पूरा नेशनल पेंशन सिस्टम का सिस्टम बताया गया है कि देखिए इसमें क्या हम फ़ायदे हैं इसके, ठीक है, फ़ायदे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्वावलंबन स्कीम। देखिए स्वावलंबन स्कीम क्या आती है आपकी, स्वावलंबन स्कीम इस को contributory pension scheme whereby central government could be contribute a sum of 1000 per annum in each NPS account opened having a saving of 1000 to 12,000 per annum. The स्वावलंबन स्कीम is targeted to benefit आंगनवाड़ी वर्कर्स आंगनवाड़ी के वर्कर्स के लिए होती है मिली है, ठीक है। ये एक पेंशन का एक दूसरा रूप है। देखिए आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं उनको लगभग शायद पेंशन नहीं दी जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स होते हैं ना, उनको 1000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक के पर ईयर कुछ रुपया दिया जाता है सीधे उनके जो अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक तरह से सब्सिडरी है पेंशन जो आपकी पॉलिसी है उसी की छोटी तरह से मतलब एक स्कीम निकाली स्वावलंबन स्कीम। उसके बाद आता है आपका मनरेगा, ठीक है। मनरेगा की फुल फॉर्म कभी कभार पूछ ली जाती है। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये 2005 में लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन्स हैज़ अ राइट टू एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इन ईच ईयर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो मनरेगा है ये क्या बताता है कि जितने भी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग रह रहे हैं, तो ये मनरेगा कहता है कि उनको कम से कम 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए 1 साल के अंदर, वो भी पूरी फैमिली में से किसी एक एडल्ट मेंबर को, ठीक है। जैसे आपके घर मान लीजिए कोई पॉवर्टी लाइन से बंदा है नीचे है, उसके घर में 5 मेंबर हैं, तो उसमें से जो सबसे एडल्ट होगा जो काम करने लायक होगा उसको 100 डेज़ का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट मिलना ही चाहिए, ठीक है। और वेजेस इन दिस स्कीम आर पेड एट स्टेचुटरी मिनिमम वेज एट द रेट ऑफ, ठीक है, स्टेट। इसमें क्या है कि जो पेड करता है ये स्टेट पेड करती है और हर स्टेट का अलग अलग
मिनिमम वेज है कि वो कितना पे कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम अमाउंट अलग, हर स्टेट की अलग अलग है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 2012-13 में जो वेज रेट था वो 191 था हरियाणा में, 166 था पंजाब में, 157 था आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और 133 था आपका राजस्थान में, और 125 था आपका उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ था आपका हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं इंदिरा आवास योजना, ठीक है, IAY, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAY इज प्राइमरली टू प्रोवाइड द ग्रांट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज टू मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और या शेड्यूल ट्राइब्स, फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स आर एंड ऑल्सो नॉन SC/ST रूरल पुअर बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका मेन चीज़ ये है कि जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उनको हाउस प्रोवाइड कराना, ठीक है। इंदिरा विकास योजना का एक गोल था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड का देखिए मेन पता क्या फ़ायदा हो रहा है, आधार कार्ड का मेन फ़ायदा ये है कि जो हमारा कंट्री है ना वो डिजिटलाइज हो रहा है। कैसे कि आधार कार्ड में कोड है, बार कोड है, फिंगरप्रिंट से वो स्कैन होता है, कई सारी ऐसी चीज़ें जो डिजिटलाइज हैं आधार कार्ड को यूनिक बनाती हैं, जिसकी वजह से हम जितनी भी अपनी ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और कई सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, हम वो डिजिटली कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी। पहली बात तो हम जो पैसा पहले हाथ में लेके जाते थे वो चोरी होने का डर है, ठीक है। जैसे आज मेरे 20 रुपये चोरी हो गए, बताओ, तो ये 20 रुपये भी चोरी होना है बहुत बड़ी बात है। देखिए जो स्टूडेंट अब अभी बाई चांस मान लीजिए आप स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और आपके 20 रुपये चोरी हुए तो वो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, क्या बताएं यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आधार कार्ड पर आते हैं। 20 रुपये तो जाते रहते हैं। तो अगर बात करें इसकी तो देखिए इसमें क्या होता है, एक 12 नंबर का UID नंबर होता है, ठीक है, 12 डिजिट का होता है ये यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपका, ठीक है। ये कौन करता है, ये जितने भी रेसिडेंट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, जितने भी लोग रहते हैं उनको मिलता है, और उन हर का एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसमें थंब नंबर, आपका थंब प्रिंट्स, आपकी जो रेटिना है उन सबको स्कैन किया जाता है, ठीक है। आधार इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डाटा मैनेजमेंट सिस्टम द वर्ल्ड एज एवर नोन, ठीक है। जो आधार कार्ड है वो पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है अभी तक का, ठीक है। 12 डिजिटल यूनिक नंबर होते हैं, ठीक है, और लगभग 1200 मिलियन पीपल, मतलब 120 करोड़ लोगों को लगभग ये जो है प्रोवाइड करा चुका, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आधार कार्ड, तो देखिए कई जगह यूज़ होता है ट्रांजेक्शन्स में। अब आज का यूज़ हो रहा है, आप देखिए भीम है, अब तो मोदी जी ये निकाल रहे हैं, सिर्फ आपकी फिंगरप्रिंट कहीं पर ले जाके लगाइए और आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। आपको कहीं भी मनी ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आजकल आप जितने भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं उसमें सीधा आधार कार्ड मांगते हैं कि आधार कार्ड होना चाहिए। सिम खरीद रहे हो तो उसमें आधार कार्ड चाहिए, तो आधार कार्ड की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये 30 जनवरी 2006 को आया था। 30 जनवरी 2006 को क्या हुआ था, प्राइम जो मिनिस्टर थे उन्होंने क्या करा था, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी थी वुमेन और चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या था कि देखिए पहले क्या था कि वो एक सबको मिलाकर एक करते थे कि हाँ यार सबको अलग ही मिनिस्ट्री है, सबकी एक मिक्स मिनिस्ट्री है। तो कभी कभार क्या होता है कि वुमेन और चाइल्ड को थोड़ा बैकवर्ड कर दिया जाता था, इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से क्या किया उन्होंने कि वुमेन्स और चाइल्ड की अलग अलग मिनिस्ट्री बना दी, प्लस हर स्टेट के लिए अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया, हर स्टेट के वुमेन्स और चाइल्ड को एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो उन्होंने करे थे, मतलब सरकार ने, कभी भी चाहे कोई सी भी सरकार हो, ये प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है SSC माइंडसेट में। और मैंने 2 वीडियोस की बजाय मैंने सोचा यार एक ही वीडियो में ख़त्म कर दें, क्योंकि दोनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। 8 मिनट की वो वीडियो और लगभग इतने ही मिनट की ये वीडियो भी जाएगी आपकी, तो लगभग 16-17 मिनट की टोटल बड़ी वीडियो बनेगी। तो मैंने कहा कि पार्ट 9 को और पार्ट 10 को मिक्स करके एक सिंगल वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट तो वो सब ऐसा कुछ होता नहीं, लोग कहते हैं ना कि यार डबल वीडियो बना देते हो जिससे क्या तुम्हें डबल पैसा मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मुझे अगर लगता है कि एक वीडियो में काम चल रहा है तो मैं एक ही वीडियो में सारा कवर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा कोई वक्त। इसमें हम बात करेंगे जो आजकल के टाइम पे सरकार ने कई सारी जो स्कीम्स, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें वो चालू कर दी हैं हमारे फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो जो जिसमें से देखिए पहला जो है वो है भीम है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, भारत मतलब B, इंटरफेस फॉर I, ठीक है, और उसके बाद है आपका M, ठीक है, BHIM टोटल हो गया भीम, ठीक है। एक मोबाइल ऐप है जो इसी साल शुरुआत में आया था, ठीक है। दिस ऐप हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट पॉपुलर एंड्रॉयड ऐप फॉर द कंट्री। द ऐप टॉप द चार्ट, ठीक है, गूगल्स प्ले स्टोर
एज पर नीति आयोग CEO अमिताभ कांत, ठीक है। भीम ऐप सो फार हैज सेंट अ रिकॉर्ड ऑफ 17 million downloads while representing the Union Budget 2017. Finance Minister Arun Jaitley mentioned that Bheem is currently being used by over 125 lakh Indian citizens, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि देखिए ये शुरुआत के साल में आया था और ये अभी तक गूगल प्ले स्टोर का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला इस साल का कोई भी ऐप है, ठीक है। ये इस वक्त टॉप पे चल रहा है चार्ट में। अमिताभ जो कांत हैं वो CEO हैं नीति आयोग के, तो नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। और लगभग 125 लाख लोग इसे अभी यूज़ कर रहे हैं जो इंडियन सिटीज़न है, ठीक है। ये किस लिए काम आता है? ये सिंपली जो आपका फ़ंड ट्रांसफ़र होता है उसके काम आता है, ठीक है। जैसे आपका पेटीएम वगैरह है, बिल्कुल उसी की तरह काम ये करता है। सेकंड है आपका गूगल CEO ने, देखिए सुंदर पिचाई ने कुछ एक नई स्कीम लाई थी हमारे इंडिया के लिए। गूगल के CEO हैं आपके सुंदर पिचाई, उन्होंने क्या करा? डिजिटल अनलॉक्ड, ठीक है, एक इनिशिएटिव लाए जो क्या करेगा, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस हैं उनको एम्पावर करेगा, मतलब उनको कुछ बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अनलॉक करके स्कीम लाया सुंदर पिचाई इंडिया में, ठीक है। उसमें क्या है कि यहाँ पर करंटली 51 मिलियन जो हैं छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 37% GDP को शेयर करते हैं, ठीक है, 37% GDP को शेयर करते हैं। और जिसमें से सिर्फ 32% ऐसे उन 37% में से 32% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो जो उनका टारगेट है गूगल का वो 68% सेक्शन को कवर करने का है, ठीक है, जो ऑनलाइन मीडियम का सहारा ले, ठीक है। अंडर दिस प्रोग्राम गूगल विल प्रोवाइड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन इन ऑर्डर टू असेस दिस बिजनेस, ठीक है। तो वो क्या है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें वो आपको बिल्कुल ऑनलाइन मेथड से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का तरीका बताएंगे, ठीक है। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और बहुत हेल्प भी होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका आता नेक्स्ट, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है, एट द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर IFSC, जो आपका गिफ्ट सिटी है गुजरात, ठीक है, वहाँ पर है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, ठीक है। उसमें क्या है देखिए, आपको बता दें कि जो ये INX है ये पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई का है वही संभालता है, कि उसी की सब्सिडरी है ये INX, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि जो जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के, ठीक है, उनको संभालेगा ये, और ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीच होंगे, ठीक है। जितना भी इंटरनेशनल एक्सचेंज होता है ट्रेडिंग का मल्टीनेशनल कंपनी के बीच, उसको ये संभालेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 कंट्री से, इसका बहुत सारी कंट्रीज से एक्सचेंज होगा, जैसे आपका हांगकॉन्ग है, लंदन हुआ, न्यूयॉर्क हुआ आपका, ठीक है। और सिर्फ करेंसी नहीं, और भी कई सारी चीज़ें, देखिए करेंसी, इक्विटीज़, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स, कई सारी चीज़ें एक्सचेंज करेगा वो, ठीक है। और उसके बाद जो INX है, ठीक है ना, इस वक्त को जो हेड कर रहे हैं इस वक्त से वो है V बालासुब्रमण्यम, ठीक है, B बालासुब्रमण्यम, ठीक है, उसे हेड कर रहे हैं किसको? INX को, ठीक है। और जो बाकी स्टाफ है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला ही स्टाफ है, सेम उन्हीं को संभाल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि देखिए आपकी कुछ इंडियाज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग है वर्ल्ड में, ठीक है। ये भी आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की क्या क्या रैंकिंग है अलग अलग जगहों में जो फाइनेंस चीज़ों से जुड़ी हुई है। जैसे देखिए पहली है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है, GTCI, ठीक है। इसमें जो रैंकिंग है इंडिया की वो 92 है, ठीक है, 2017 में। इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में WEF में, ठीक है, किसके लिए? इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। कौन सी इंडेक्स है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स IDI, उसमें 60वीं रैंक है इंडिया की, ठीक है, 2017 के लिए। और जो आपका दूसरा है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है CPI, उसकी जो आपकी रैंक है वो है 79th, ठीक है, 2016 की थी, अभी 2017 की भी आई नहीं है। उसके बाद है आपका कि देखिए USCC, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, IPI, इसमें जो रैंक है इंडिया की वो है आपकी 43rd, ठीक है, 2017 के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। देखिए GDP वगैरह तो देखिए हर कोई पूछ लेता है, अब उनसे हट के SSC पूछ रहा है जो ऐसी इंडेक्स जो नॉर्मली आप नहीं पढ़ते, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इनको याद कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। और आज यहाँ पे हमारा इकोनॉमी का जो पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका है, हमारा फिजिक्स ख़त्म हो चुका है, हमारा केमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 1-2 फैक्ट्स वाली वीडियो रह गई है, वो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों सब्जेक्ट की सिर्फ MCQs की बात करेंगे। और कल से मैं आपकी बायोलॉजी, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी ज्योग्राफी, ठीक है, बायोलॉजी और ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कल से। उन्हीं के क्रैश कोर्स होंगे, बायोलॉजी का क्रैश कोर्स प्लस आपका ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स, ऐसी 10-11 वीडियो में आपका ख़त्म कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो बायोलॉजी तो जल्दी ही शायद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, मतलब टॉपिक्स कम है, बस उन टॉपिक्स के अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल्स हैं। ठीक है, टाइम शायद ज्योग्राफी में लग सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।